ग्रो मोर में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज हैं। उन्हें ठीक से पता नहीं है कि क्लास 12 के बाद उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ऐसा टॉप 10 कोर्स है जो आप कर सकते हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। तीनों बैकग्राउंड के लिए इस वीडियो में कोर्स बताया गया। तो आप आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में MBBS और BTech कोर्स को छोड़ के बताया गया है, क्योंकि ये दो ऐसा कोर्स है जो सभी को पता होता है, ठीक है ना। मेनली हम लोग बात करेंगे कि वो कोर्स नेम क्या रहेगा। आप अगर साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, कौन से बच्चे कर सकते हैं तीनों में से। कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, एडमिशन मोड, वहाँ आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अगर वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से अगर एडमिशन हो रहा है तो आप कौन सा एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए। टॉप कॉलेज, उसके लिए उस कोर्स का टॉप कॉलेज कौन सा है। जॉब्स प्रोफाइल क्या रहेगा, ठीक है ना। इस कोर्स का आउटकम क्या निकलेगा, उसका मतलब है। फिर सैलरी, जो इनिशियल सैलरी जो आपको मिलेगा है, उसके बारे में बताऊंगा आज, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला कोर्स है वो BSc एग्रीकल्चर कोर्स है, ठीक है। अभी BSc एग्रीकल्चर कोर्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है ना। ये कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल कोर्स है। अगर आप PCB से हैं, PCM से हैं या PCMBS से हैं, मतलब मेनली अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। मेनली जो इसका एग्ज़ाम होता है, मतलब एडमिशन होता है इसमें, वो इंट्रेंस बेसिस पे होता है। इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें जैसे ICAR एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है। फिर BHU का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम बहुत सारा होता है। जैसे अगर आप बिहार के हैं तो BCEC के नाम से एग्ज़ाम होता है। और अगर आप UP से हैं तो UP कैटेट के नाम से। और अगर आप MP और छत्तीसगढ़ के हैं तो MPPAT और CGPAT, ठीक है ना। ये सब टॉप एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप मेरे YouTube पे जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और आपको इस YouTube चैनल पे मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो डाला जाएगा, ठीक है ना। जिसका कॉलेज है तो मेनली कॉलेज देखिए BHU फेमस है सबसे ज़्यादा। फिर GB पंत जो कि उत्तराखंड में है। फिर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है। और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में। ये सब टॉप यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आप BSc एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कोर्स करने के लिए आप हमेशा दिमाग में रखें कि जिस कॉलेज को ICAR के द्वारा एफिलिएशन मिला हुआ है, आप वहाँ एडमिशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि उसका ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है ना। ताकि आपको MSc करने में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। जॉब्स में आप ADO मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। ये बैंक का जॉब है, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का। आप आगे रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है ना। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर जॉब होता है उसमें कर सकते हैं। मतलब जॉब बहुत सारा है, और इस कोर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब एग्रीकल्चर के बच्चे को लेते हैं। इसका जो सैलरी है, जो शुरुआत में इसका जो सैलरी मिलेगा आपको 4 से 5 लाख पर ईयर मिलेगा, ठीक है ना। ये एवरेज सैलरी है। अगला कोर्स है B फार्मा, ठीक है। B फार्मा ये बहुत फेमस है। ये मेनली 4 साल का कोर्स है, ठीक है। इसको PCB या PCM दोनों ग्रुप के बच्चे कोर्स कर सकते हैं। इसमें मेनली जो एडमिशन होता है 12th मार्क्स पे या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पे, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम लेती है। तो मेनली मैं इसमें आपको आप जो इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि मेनली फार्मा के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। अगर कॉलेज का बात करेंगे तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और IPU जो इनप्रस यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में। ये 3 यूनिवर्सिटी ज़्यादा फेमस है फार्मेसी के लिए। जॉब्स का बात करेंगे तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब है। फिर फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और मेनली जो है प्राइवेट कंपनी में इसमें जॉब मिल सकता है आपको, ठीक है ना। और अभी आपको मालूम ही होगा कोविड के कारण कितना ज़्यादा अभी फार्मेसी का वैल्यू बढ़ गया है। जो मेनली सैलरी है 10 से 18 के पर मंथ है। तो ये जो इनिशियल सैलरी है आपका, ये डिफरेंस कर सकता है आपके पोटेंशियल पे। हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA। ये कोर्स भी बहुत फेमस है अभी, और इसका आउटपुट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये 3 साल का कोर्स है, ठीक है। इसमें आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप यहाँ आपका इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ डायरेक्ट या इंट्रेंस, मेनली इस कोर्स के लिए बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रीफर करते हैं। अगर आप इंट्रेंस से लेना चाहते हैं एडमिशन इस कोर्स में, तो BHU का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। FIET एग्ज़ाम होता है एक। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। जो फेमस कॉलेज है BHU है। फिर LPU जो प्राइवेट में LPU आता है, ठीक है। ये सारे फेमस कॉलेज हैं।
इसमें जॉब का जो है उसमें आप मैनेजर, HR बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, बहुत सारा है, ठीक है। ये सब टॉप के हैं। और इसका आप देख सकते हैं सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम, जो कि आप इनिशियल जो आप शुरू में आप इसका आउट कमा सकता है, आप कमा सकते हैं इतना। बात करेंगे BSc नर्सिंग के बारे में, ठीक है। तो BSc नर्सिंग मेनली क्या है कि लड़की लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करती है, लेकिन अगर लड़का अगर कर रहा है तो मेनली बहुत जगह बॉयज़ का सीट खाली रह जाता है नर्सिंग में, ठीक है ना। तो वहाँ आपको इजीली जॉब मिल सकता है। अगर आप बॉयज़ हैं, अगर नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप बिल्कुल इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, मेनली PCB वाले के लिए है, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से हैं इसलिए। यहाँ एडमिशन जो का एंट्रेंस बेसिस होगा, एग्ज़ाम जैसे नीट के थ्रू ले सकते हैं आप। BHU का नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है नर्सिंग के मामले में, वहाँ ले सकते हैं। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो BCEC के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, BCEC से रिलेटेड सारे उसका फुल डिटेल वीडियो है। उसके आगे बात करेंगे कॉलेज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कॉलेज का स्पेलिंग गलती है। कॉलेज आप बात करेंगे तो एम्स का भी अलग से एग्ज़ाम होता है। एम्स का आप देख सकते हैं। BHU में एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। जॉब्स में नर्स का है, और इसका जो एवरेज जो पैकेज है 4 से 7 लाख पर ईयर है, ठीक है ना। इसमें मेनली गवर्नमेंट जॉब जल्दी आपको हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब होने का ज़्यादा चांस होता है नर्सिंग में, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आता है BSc B.Ed, ठीक है। BSc B.Ed और BA B.Ed। आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप भी कर सकते हैं BSc B.Ed और BA B.Ed, ठीक है ना। ये कोर्स ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको मालूम होगा जो अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें अगर आपको टीचर बनना आ गया, एजुकेशन में जाना है, तो आपको BSc B.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स ही करना पड़ेगा। इसलिए कोर्स सही है। इसके 4 साल का कोर्स है। मेनली मेरिट या एंट्रेंस दोनों पे होता है एडमिशन, ठीक है। अगर बात करते हैं एंट्रेंस का, तो CUCET के नाम से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी का एग्ज़ाम होता है एक साथ। इसमें फेमस आपको अगर देखना होगा तो साउथ बिहार का फेमस है। उसके बाद आप RI का एग्ज़ाम दे सकते हैं। RIC करके एग्ज़ाम होता है, RI कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। इस कॉलेज में RI जो भुवनेश्वर में है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो अपने बिहार का है। आगे बात करेंगे हम लोग जॉब्स के बारे में। तो जॉब्स में लिए टीचर और प्रोफेसर बन सकते हैं आप सभी को मालूम होगा। सैलरी देखेंगे, अगर TGT टीचर बनते हैं तो 3 से 4 लाख पर ईयर, ये इनिशियल सैलरी है, ठीक है ना। इसके बाद आपका बढ़ते रहेगा। अगर आप PGT टीचर बनते हैं तो 5 से 6 लाख पर ईयर, ये तो इनिशियल है। उसके बाद आपको मालूम है बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ता है इसका टीचर में। आगे बात करेंगे BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए कोर्स बेस्ट रहेगा। 5 साल का कोर्स होता है मेनली, ठीक है। इसमें अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। मेरिट बेसिस इंट्रेंस होता है, मेनली जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो अपना इंट्रेंस लेते हैं, जिसमें आईसर का आप सुने होंगे जरूर नाम। आईसर IISc का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है। नेस्ट का होता है, नाइसर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये एग्ज़ाम। फिर एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, एसिड यूनिवर्सिटी है। जो कॉलेज है नाइसर बताया मैंने भुवनेश्वर में है, फिर आईसर जो कि 6-7 जगह है, कोलकाता में, पंजाब में है, फिर IISc बेंगलोर, ठीक है। तो मेनली है कि अगर आप यहाँ आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ आपको स्कॉलरशिप बहुत सारा मिलता है, फिर यहाँ आपका लगभग जॉब फिक्स रह जाता है, ठीक है ना। जो रिसर्च फील्ड में है, मेनली साइंटिस्ट का जॉब है, आप देख सकते हैं जॉब में साइंटिस्ट का। और जो सैलरी है 5 से 6 लाख पर ईयर, वो स्टार्टिंग है आपका एवरेज सैलरी, ठीक है। तो अब इसके ये कोर्स भी कर सकते हैं अगर आप रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो। आगे बात करेंगे हम लोग बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये कोर्स अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आ रहा है सबके सामने में इंटरेस्ट में। पहले बच्चे BPT नहीं करते थे, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा ही इसका डिमांड हो गया इंडिया में। 4.5 साल का कोर्स है, ठीक है। 4 साल का आपका थ्योरेटिकल होगा और 6 महीना का इंटर्नशिप। मेनली PCB वाले बच्चों के लिए है। यहाँ इसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में BHU का होता है फिजियोथेरेपी का, BCE से ही बिहार वाले स्टूडेंट के लिए। एम्स अपना एग्ज़ाम देता है BPT के लिए, और बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो अपना एग्ज़ाम देता है, ठीक है ना। जो कॉलेज है उसमें एम्स, BHU, इनप्लस यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। बात करेंगे एक्रेडिटेशन, जो यूनिवर्सिटी को IAAP के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के द्वारा अगर एक्रेडिटेशन मिला हुआ है तो उसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने की कोशिश करें। जॉब फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, 3 से 4 लाख पर ईयर इसका एवरेज सैलरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। उसके बाद बात करेंगे BCA के बारे में, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, 3 साल का कोर्स है, ठीक है ना। इसमें आप आर्ट्स से हो, साइंस हो, किसी बैकग्राउंड से हो, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बस आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। इसमें डायरेक्ट या एंट्रेंस दोनों होता है।
मेनली एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम पे, जिस यूनिवर्सिटी में लीजिएगा उसका अपना एग्जाम होगा, ठीक है। मेन कॉलेज का बात करेंगे तो BIT मेसरा फेमस है, फिर एक संत जोसेफ कॉलेज है जो कि साउथ में है, ये दोनों ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और जॉब का बात करेंगे तो IT टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब मेनली आपका जॉब IT कंपनी में, जितना भी IT कंपनी है वहाँ आपका जॉब हो सकता है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 3 से 6 लाख पर ईयर है। हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कोर्स 5 साल का है, इसमें मेनली PCM चाहिए। अगर PCM नहीं है, अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रेंस बेसिस पे मेनली एडमिशन होता है। एग्ज़ाम अगर नाटा का है जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और एक AAT है IIT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका जो फेमस कॉलेज है IIT में मेनली ज़्यादा कोर्स मिलता है BA आर्किटेक्चर का, अगर अच्छा यूनिवर्सिटी में जाना है आपको तो। जॉब्स का बात करेंगे तो इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, बहुत सारा जॉब है। और इसका आप देख सकते हैं एवरेज जो सैलरी है 7 से 8 लाख पर ईयर है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा है, तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हैं। लास्ट है BSc बायोटेक्नोलॉजी। आपको मालूम है अभी कोविड-19 में जितना भी वैक्सीन बन रहा है सब बायोटेक का देन है, तो यहाँ आपका करियर सही है। इंडिया में धीरे धीरे अभी हो रहा है, उतना अच्छा करियर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डिमांड में आ रहा है ये कोर्स। 4 साल का मेनली कोर्स होता है, ठीक है। 4 साल, कहीं कहीं 3 साल का भी होता है, लेकिन मेनली आप 4 साल का कोर्स करें जिसमें BSc ऑनर्स बायोटेक का आएगा। बायोलॉजी या बायोटेक आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट। इंट्रेंस आपका मेरिट या दोनों पे होता है। अगर बात करेंगे मेरिट पे तो आप DU में ले सकते हैं एडमिशन मेरिट पे। अब बात करेंगे एग्ज़ाम में तो एम्स का एग्ज़ाम होता है बायोटेक, एम्स बायोटेक एंट्रेंस टेस्ट नाम से। फिर JNU का बायोटेक का है, उसके बाद DU BHU ET से, ठीक है। कॉलेज में एम्स DU BHU JNU ये सब फेमस है, आप सभी को मालूम होगा। जॉब में आप रिसर्चर बन सकते हैं, बायो इन्फॉर्मिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। प्राइवेट जॉब आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं ज्वाइन करके। जो सैलरी है इसका एवरेज सैलरी 3 से 5 लाख पर ईयर। आई होप कि आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।